यायला लग्न माझे लाज होती हीच. ठीक, चलो. नाउ केपीआईज जो है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये थोड़ा कार्ड विजुअल से अलग है, क्योंकि यू कैन शो हियर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुम 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हम दिखा सकते हैं. यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स ये है, एक है वैल्यू, दूसरा है ट्रेंड एक्सेस और तीसरा है टारगेट. ओके, तो ये केपीआईज जो है, एक जनरली एक वैल्यू इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो, उसके पीछे उसका ट्रेंड दिखा सकते हो. ठीक है, एंड टारगेट क्या था तुम्हारा, तो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है वो भी हम दिखा सकते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, I am going to first create the KPI for this visual which I had created, that is for monthly revenue. किसके लिए बनाएंगे हम लोग, मंथली रेवेन्यू. ओके, और मैं कंपेयर करने वाला हूँ कि मेरा जो रेवेन्यू है वो पिछले मंथ से बड़ा है या कम हुआ है. क्या बोला मैंने, मंथली रेवेन्यू पिछले मंथ से बड़ा है या कम हुआ है. ओके, सो आई एम गोइंग टू गो हियर एंड आई एम गोइंग टू पुल टोटल रेवेन्यू फर्स्ट. यहाँ पे ऐड डेटा में जाके मैं यहाँ पे पुल कर लेता हूँ टोटल रेवेन्यू. ओके, तो फिलहाल तो ये कुछ दिखाएगा नहीं. क्यों, क्योंकि उसको कुछ ट्रेंड एक्सेस में दिया नहीं है. ट्रेंड एक्सेस में जनरली डेट पैरामीटर्स हम पास करते हैं. क्या पास करते हैं, डेट पैरामीटर्स. ठीक है, मंथ पास करो, दिन पास करो. ठीक है, अभी हम स्टार्ट ऑफ द मंथ देंगे ताकि हर एक मंथ का रेवेन्यू पता चले. तो स्टार्ट ऑफ द मंथ कहाँ पे मेरा, कैलेंडर टेबल में जाओगे और यहाँ से क्या सिलेक्ट करोगे, स्टार्ट ऑफ द मंथ. ओके, सो आई कैन सी नाउ स्टार्ट ऑफ द मंथ. अभी ये बोल रहा है 1.83 मिलियन. ओके, दिस इज बिकॉज ये क्या करता है, जो भी लेटेस्ट मंथ है डेटा का वो लेता है. मैंने यहाँ पे कोई स्लाइसर नहीं दिया है. ठीक है, स्लाइसर मतलब ये वाला एक स्लाइसर है, इसको फिल्टर की तरह हम काम करता है ये. तो यहाँ पे मैंने इस पेज के ऊपर कोई स्लाइसर नहीं दिया है. अगर मैं स्लाइसर देता एंड अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ सिलेक्ट कर लेता, आई एम गोइंग टू पुल स्टार्ट ऑफ द मंथ इन दिस स्लाइसर. इसका सेटिंग चेंज कर देता हूँ. मैं स्लाइसर तो बताने ही वाला हूँ एनीवेज, बट मैं इसको ड्रॉप डाउन कर देता हूँ. सो नाउ इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको ताकि तुमको दिखाई दे. ओके, नाउ दिस स्टार्ट ऑफ द मंथ इज पॉइंटिंग टू नथिंग, बट अगर मैं इसमें सेलेक्ट करूँ ये, ठीक है, तो ये इतना ही रह रहा है. पूरा डेटा भी सिलेक्ट हो गया. 5-1 सिलेक्ट किया तो देखो चेंज हो रहा है. 3-1 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है. बट अगर मैं कुछ स्लाइसर नहीं देता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी आखिरी मंथ होगा, ठीक है, उसको कंसिडर करेगा एंड ये रेवेन्यू दिखा रहा है उस तरीके से. गेटिंग इट. अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन था, अगर मैं फॉर्मेट सेक्शन में जाऊँ, सॉरी, अगर मैं बिल्ड सेक्शन में जाऊँ, एक और ऑप्शन था टारगेट. टारगेट में एक तो तुम टारगेट बना लो, सेट कर लो कि हर महीने के रेवेन्यू से 10% बढ़ना चाहिए. ठीक है, ऑलरेडी टोटल रेवेन्यू का बना है, उसमें 10% ऐड करके वो टारगेट वाला मेजर यहाँ पे पुल कर लो. बट मैं वैसा नहीं चाहता हूँ. मेरा टारगेट क्या होगा, प्रीवियस मंथ से मेरा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, कितना भी परसेंट बढ़े बस बढ़ना चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रीवियस मंथ से कंपेयर करने वाला हूँ कि रेवेन्यू बढ़ा है या नहीं. तो मैं यहाँ पे मैंने प्रीवियस मंथ रेवेन्यू अपन ने बनाया है क्या, मेजर टेबल में हैव वी क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, प्रीवियस मंथ ऑर्डर, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू. मैं ये यहाँ पे पुल कर लेता हूँ. देखो अभी वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया. ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे गोल जो है 1.77 मिलियन था, मतलब प्रीवियस मंथ का कितना था रेवेन्यू, 1.77 मिलियन, और इस महीने कितना आया 1.83 मिलियन. ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव दिखा रहा है और यहाँ पे परसेंट भी दिखा रहा है कि ये 3.31% से बढ़ा था, और ये टिक भी आ रहा है एक छोटा सा कि योर टारगेट वाज अचीव्ड. और इसका अभी हम एडिट कर लेते. इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट सेक्शन में, इसको बोलता हूँ मंथली रेवेन्यू. इसको क्या बोलता हूँ मैं, मंथली रेवेन्यू.
आई एम गोइंग टू चेंज इट टू सोज यूआई। इसका साइज 12 कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड इसको करता हूँ सेंटर अलाइन। कॉल आउट वैल्यू जो है ये 9 है, मैं इसको कर देता हूँ सोज यूआई एंड आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट, ठीक है। अभी एक और है, यहाँ पे आइकन्स है। तो ये आइकन्स, ये जो आइकन्स है ऐसे, ये छोटा वाला, यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो इसका साइज ठीक है, ये बेसिकली ये आइकन्स है, ठीक है। तो ये इसको इग्नोर कर सकते हो, यू शुड नेवर प्ले विद दैट आइकन्स एंड ऑल। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेंड एक्सिस। ट्रेंड एक्सिस में क्या बोल रहा है, हाई इज गुड। तो अगर ये अचीव हो गया तो ये ग्रीन कलर में आएगा, अगर नेगेटिव हो जाता तो ये किस में आता, रेड कलर में आता। और अगर न्यूट्रल रहता, आसपास रह जाता सेम, तो ये किस कलर में दिखाता, येलो। इसका ट्रांसपेरेंसी 20% है, तुम बढ़ा भी सकते हो। देखो वो पूरा कम ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको जो था वैसे ही रखता हूँ, 24% नहीं, 20%, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा ट्रेंड एक्सेस के बारे में। एंड टारगेट लेवल जो है यहाँ पे भी ये सो जो है, ये वाला जो ये टारगेट लेवल है, इसको गोल लिखा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, टारगेट प्रीवियस मंथ का, ऐसे कर प्रीवियस मंथ, ताकि मुझे पता चले कि प्रीवियस मंथ इतना था, अभी ये महीने में इतना है, ठीक है। गेटिंग इट, ये वाला समझा। अभी सेम एक और मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसमें टोटल ऑर्डर्स का बना देता हूँ। किसका, टोटल ऑर्डर्स का। मैं यहाँ पे जाता हूँ, टोटल रेवेन्यू हटा देता हूँ, प्रीवियस मंथ भी हटा देता हूँ, स्टार्ट ऑफ द मंथ रहने देता हूँ, मैं टोटल ऑर्डर्स ले लेता हूँ, टोटल ऑर्डर्स। और क्या अपन ने प्रीवियस मंथ ऑर्डर बनाया था, प्रीवियस मंथ ऑर्डर भी है, देखो प्रीवियस मंथ ऑर्डर क्या हो गया है, कम हो गया। प्रीवियस मंथ कितना था अपना 2165, बट इस मंथ में कितने हैं 2146। सो दिस इज नेगेटिव, मतलब अपन ने ऑर्डर अचीव किए क्या उतने नहीं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, रेवेन्यू अचीव हुआ क्योंकि मतलब फिर महंगे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेचे गए थे। समझ रहा है कैसे डेटा एनालिसिस होता है। इन तीनों को अपन अलाइन कर लेते हैं। क्या बोलोगे, फॉर्मेट में जाओगे, अलाइन टॉप करो, और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न रेट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये तो ऑर्डर रिटर्न, टोटल रिटर्न्स मैंने किया था शायद, टोटल रिटर्न्स मैंने यहाँ पे, ये मंथली रेवेन्यू नहीं है, ये टोटल रिटर्न्स वाला है। इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे आता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और टोटल रिटर्न्स अपन ने बनाया था क्या, हाँ टोटल रिटर्न्स बनाया है, ठीक है। टोटल रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये प्रीवियस मंथ ऑर्डर है, मुझे प्रीवियस मंथ रिटर्न्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। शायद मैंने प्रीवियस मंथ रिटर्न्स नहीं बनाया, तो मैं प्रीवियस मंथ यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रीवियस मंथ रिटर्न, ठीक है। कैसे बनाओगे प्रीवियस मंथ रिटर्न, कौन सा वाला फंक्शन यूज़ किया था, प्रीवियस एक मंथ पीछे जाने के लिए कौन सा था, याद करो, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, डेट ऐड बोल के यूज़ किया था ना, इफ यू रिमेंबर। ये देखो यहाँ पे है, अभी मैं टोटल रिटर्न्स का तो ऑलरेडी किया था हम लोग, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी था अपने पास, तो सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी या फिर सम ऑफ रोज किया था, और टोटल रिटर्न्स मिला था। उसके ऊपर फिल्टर लगाया डेट ऐड का, ठीक है। डेट ऐड फिल्टर बोलता है कि भाई कौन से इसमें तुम्हें फिल्टर करना है, तो मैंने उसको कैलेंडर टेबल का डेट पास किया, -1 बोला, और इंटरवल क्या बोला, मंथ। तो ये टोटल रिटर्न्स को हर बार एक मंथ पीछे के लिए देगा, ठीक है। अगर आज की डेट 11 नवंबर है, तो वो एक मंथ पीछे जाके जो टोटल रिटर्न्स था ना, वो देगा, ओके। आई एम गोइंग टू कॉपी दिस प्रीवियस मंथ रिटर्न्स, आई एम गोइंग टू गो हियर इन आवर डैशबोर्ड, यहाँ पे जाता हूँ और इसको न्यू मेजर बोल के कॉपी कर लेता हूँ।
अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये प्रीवियस मंथ रिटर्न भी ऐड हो गया, प्रीवियस मंथ रिटर्न्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो प्रीवियस मंथ रिटर्न्स कितने थे मेरे, 169, और ये मंथ कितने रिटर्न है मेरे, 166। अभी मुझे बताओ, एक ध्यान देने वाली बात है, रिटर्न्स कम हुआ तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैंने अच्छी 4 बात चीजें है। बेची, पिछले महीने दो चीजें रिटर्न आए थे, इस बार एक ही चीज रिटर्न आई, मतलब अच्छी बात है। सो यू नीड टू चेंज द ट्रेंड एक्सिस। अभी ये क्या हो रहा है, रेड दिख रहा है, इट इज लुकिंग लाइक ये कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। रेड मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। बट अगर मैं इसको चेंज करूं, लो इज गुड, तो ये क्या करेगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरा कम हो रहा है चीज तो वो मेरे लिए अच्छी है रिटर्न्स में। तो यू नीड टू चेंज द ट्रेंड एक्सिस, सो दिस विल गेट ऑपोजिट। इसका भी चेंज कर दो, इसको टाइटल चेंज करना पड़ेगा। मैं इसका टाइटल में लिख देता हूँ मंथली ऑर्डर्स। क्या करता हूँ, गेटिंग इट? तो ये था तुम्हारा KPIs। ओके, इफ यू वांट टू एडिट इट, फॉर्मेट सेक्शन में जा सकते हो, साइज एंड स्टाइल। आई एम गोइंग टू गिव इट विजुअल बॉर्डर सो दैट वो सबके साथ अलाइन हो, एंड आई एम गोइंग टू कीप द राउंडेड कॉर्नर टू 15%। और अभी देखो, मैंने एक को किया है, ठीक है, एक में मुझे सेम एडिट यहाँ पे भी करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी और ये कर लेता हूँ। अरे बट हाँ, इसका ये देखो, अभी ये ट्रेंड एक्सेस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाई इज गुड, तो ट्रेंड एक्सेस चेंज हो गया, क्योंकि वो सब जो भी इसके अंदर जो भी चेंजेस किए रहते हैं ना, वो सेम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी बात है वो यूज़ करना, बट अगर एकदम डिट्टो अगर तुम्हें कुछ फॉर्मेट करना है उसका, तो तुम ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन लेके वो ये कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो, अपना पूरा ये पेज रेडी हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है? एनी डाउट सो फार? किसी को कुछ डाउट है ऑनलाइन? आर यू विथ मी? Yes. या सर। सबको समझा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ये पेज तो फुल हो गया भाई अपना, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ प्रोडक्ट समरी में। अभी कुछ चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हम इसके ऊपर दिखाएंगे, प्रोडक्ट सेल के बारे में। ये तो था एग्जीक्यूटिव समरी कि भाई क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपन के लिए, वो सब इसमें हाईलाइट हो गया। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है यार, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट। हाइट में क्या करता हूँ, इसका 170 कर देता हूँ, और विथ कर देता हूँ 220। ये साइज जो है ना, ये नहीं आता है भाई इसमें, मतलब वो जो फॉर्मेट वाला जो किया ना, उसमें साइज नहीं होता है एडजस्ट, ठीक है। वो साइज मैन्युअली करना पड़ेगा तुम्हें। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अलाइन बॉटम करूँगा मैं। और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम विथ ये है। अभी हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर, और इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है, नहीं तो वो बहुत बड़ा लग रहा था, अननेसेसरी। इज इट लुकिंग गुड? यस, नो? थोड़ा लग रहा है क्या डेटा तुम्हारा जिंदा हो रहा यस। है, जान आ रही है उसमें? चलो, अभी प्रोडक्ट समरी पे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट विजुअल, आई गेस आई व्हाट आई डिड वाज इन प्रोडक्ट समरी वाज गॉट चार्ट। तो गॉट चार्ट तुम्हें बता देता हूँ अभी। गॉट चार्ट है,
Okay, so this is one of the important visuals I want to tell you. This is गॉच चार्ट. ये दिख रहा है सबको? गॉच चार्ट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? गॉच चार्ट. Now a gauge chart is used whenever you want to show कि टारगेट के हम कितने पास आए, या फिर टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, इट्स व्हेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन युअर बाइक्स. स्पीडोमीटर जसं कसं असतं बाईकचं, काइंड ऑफ तशी गोष्ट आहे ती. सो इफ यू गो हियर यू विल सी अ गॉच चार्ट. कैन यू सी दिस? ये गॉच चार्ट बोलते हैं कि यहाँ पे. तो मैं गॉच चार्ट लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे. नाउ अ गॉच चार्ट इफ यू सी, यहाँ पे ये दिखा रहा है. गॉच चार्ट अपन 3 चीज़ों के लिए बनाने वाले. एक है ऑर्डर टारगेट, रेवेन्यू, और ये ऑर्डर टारगेट नहीं था, ये प्रॉफिट टारगेट था. ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करते ना विजुअल्स तो टाइटल भी सेम आ जाता है. तो ये उसलिए गड़बड़ हो गया. इसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट टारगेट. ठीक है. नाउ सॉरी, ये जो है मुझे इतने चीज़ें तुम्हें बतानी है अभी. ऑर्डर टारगेट, रेवेन्यू टारगेट और प्रॉफिट टारगेट. नाउ व्हाट हैपेंस, हाउ इट वर्क्स, लेट अस सी दैट. इसके अंदर 3 चीज़ें हैं. जब भी गॉच चार्ट पुल करोगे 3 चीज़ें मिलेंगी. एक ही वैल्यू, एक है मिनिमम वैल्यू, एक है मैक्सिमम वैल्यू, एक है टारगेट वैल्यू. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा में जाता हूँ, सबसे पहले रेवेन्यू वाला पुल करता हूँ. अभी ये देखो, ये रेवेन्यू आया, इसने ऑटोमेटिकली ऐसे ये फिल कर दिया. अभी क्या होता है कि अगर तुम उसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं देते हो ये गॉच चार्ट को, तो वो बाय डिफॉल्ट हमेशा जो भी रेवेन्यू के थ्रू जो भी वैल्यू आ रही है वो सेंटर अज्यूम करके उसका डबल जो है एज अ टारगेट अचीव करने के लिए रख देता है. अभी मैंने टोटल रेवेन्यू पुल किया. टोटल रेवेन्यू मेरा 24.91 मिलियन था. ठीक है, मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मिनिमम वैल्यू नहीं दिया, टारगेट नहीं दिया. तो वो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम कर लेता है कि इसका जो भी डबल वैल्यू है वो मेरा टारगेट है. गेटिंग इट? तो इसलिए देखो ये यहाँ पे जो भी डबल वाली वैल्यू है ना वो एज अ टारगेट दिखा रहा है. ठीक है, अभी मैं एक मेजर बनाने वाला हूँ, उसको मैं बोलूंगा रेवेन्यू टारगेट. और मेरा टारगेट क्या होगा कि मेरा रेवेन्यू 10% से बढ़ना चाहिए. कितना परसेंट से? 10% से बढ़ना चाहिए. हाउ विल यू डू इट? थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा अभी मैं. तुमको बताया था क्या मैंने टारगेट वाला स्टैटिस्टिक्स? नहीं बताया क्या? ठीक है, चलो अभी बता नहीं. देता हूँ, कोई नहीं. सांगतो मॅडम. ऍक्च्युली दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. मैं लास्ट टाइम ही बोला था, बट क्या आहे ना की तुम्ही 10वीत लक्ष नाही दिलं ना, म्हणून मला सांगायला लागतं मग. बरोबर ना? का 1.1 ने मल्टिप्लाय केलं? दिलता ना. एनीवन? सी, I have written a new measure. It says order targets. ठीक है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.1 से. क्यों? व्हेरी गुड. एकच पूर्ण 10वी केली, बाकी झोपले होते 10वीत. ठीक है. सी, स्टैटिस्टिक्स में क्या रहता है, एक कंसेप्ट था परसेंट का. अभी इमेजिन करो मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो 100 रुपए का है. कितने का है? 100 रुपए. और मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे कितने में बेचना होगा? सो वॉट यू कैन डू, यू कैन कंसिडर 1.0 एज 100%, और इसमें मुझे 10% ऐड करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 1 + 10/100 बराबर ना. 10% मतलब कितना? 10/100. अगर इसका नेक्स्ट स्टेप देखोगे क्या होगा, 100 + 10 डिवाइडेड बाय 100. ओके, एंड इसका अगर नेक्स्ट स्टेप देखोगे क्या हो जाएगा, 110/100. और इसको अगर करोगे तो क्या आएगा, 1.1. ठीक है, अभी तुम 100 में 1.1 मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो क्या आएगा, 001 0001. दिस विल बी बिकम 1110.0. बराबर ना, एक पॉइंट लेना पड़ेगा ना इसका. तो ये कितना आया, इसका वैल्यू 110. सो
we got an value which is 10% added to my original price. प्रोडक्ट कितने का था? 100 रुपीज का. बेचने को कितना था? 10% ऐड करके बेचना था. तो मैं कितने में बेचूंगा? अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो 110. अगर मुझे 30% प्रॉफिट कमाना रहता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 100 इंटू 1.3 बराबर. तो ये कितना था? 3 0 0 1. ठीक है, 0 0 3 और यहाँ पे 1, तो 1 पॉइंट. तो कितने में बेचूंगा मैं? 130 रुपीज. बट अभी अगर मुझे इसको 20% डिस्काउंटेड प्राइस में बेचना होता है, 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, ठीक है, मुझे चाहिए कि मेरा 20% डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा. ठीक आहे, ते मला पण माहिती. सांगा, आता 980चा प्रोडक्ट आहे. आता मला सांग 20% डिस्काउंट करून किती होईल? हा, शाणी म्हणती आहे. नाउ 20% डिस्काउंट देना है तो 20/100. ठीक है, और वो वही 1 वाला कैलकुलेशन लो, बट इस बार 1 माइनस करो. 1 माइनस 20%, तो ये क्या होगा? 100 माइनस 20/100. ठीक है, तो ये कितना आएगा? 80/100. ओके, कट करो, तो ये कितना आएगा? 0.8. अभी इसमें 0.8 मल्टीप्लाई करो. 100 इंटू 0.8, 0 0 8 0 0 0 0. ठीक है, तो ये कितना आएगा? 08.0. ठीक है, तो दिस विल बी योर, सॉरी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 पॉइंट, तो ये कितना आएगा? 80 रुपीज. तो 20% डिस्काउंट कितना होगा? 80 रुपीज. बट हाउ आई डिड इट? आई डिड इट 1 माइनस 20/100 which gave me 0.8. so the best way to do परसेंट वाइज कैलकुलेशन, अभी मेरा टारगेट मेरे मैनेजर ने दिया था कि 10% इंक्रीज होना चाहिए रेवेन्यू. कितना? 10% इंक्रीज होना चाहिए रेवेन्यू. तो मैंने इसको क्या किया? टोटल ऑर्डर्स तो था ही मेरे पास, मैंने उसमें क्या मल्टीप्लाई किया? 1.1. तो ये क्या देगा मुझे? 10% एडेड वैल्यू देगा. अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेजर तो मैंने बना लिया ऑलरेडी. ठीक है, तो ये मेरा क्या है? टारगेट है ना, बराबर ना यार. मी ऑर्डर टार्गेट बनवलं का आता? का टोटल रेव्हेन्यू टार्गेट आणलेलं उचलून? टोटल रेव्हेन्यू नाही, टार्गेट कशाचं बनवलं? ऑर्डरचं टार्गेट बनवलं मी. चला आपण रेव्हेन्यू टार्गेट पण आणू उचलून. रेव्हेन्यू मेरा मैं बोलता हूँ 15% बढ़ना चाहिए. कितने कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? टारगेट रेवेन्यू देखो, 15% के लिए कितना होगा? 1.15. समझा क्या स्टैटिस्टिक्स? बहुत छोटा कंसेप्ट है बट काम में आने वाला है. गेटिंग इट बॉयज? कळलं का? गर्ल्स? स्वराली, गायत्री, सॉरी स्वरांगी, स्वरा, स्मिता, तुमचं नाव? स्नेहा. बॉयज, तुझं नाव काय? रोहन. त्याचं लक्ष असतं मला माहिती. काय? पंकज. पंकज उदास. भाई मी सिंगरचं नाव घेतलं रे. डू यू नो पंकज उदास? पोरीला माहिती झालं. अभी मैं क्या करता हूँ, टारगेट रेवेन्यू को मैं टारगेट की जगह ले लेता हूँ. देखो यहाँ पे आ रहा है. अभी ये वैल्यू क्या है? 28.658. दिस इज अ टारगेट वैल्यू विच इज गेटिंग जनरेटेड. 10% एड वाला, बराबर ना? तो ये मेरा टारगेट वाला लाइन है. दिस इज द मैक्सिमम जो ऑटोमेटिकली आ रहा है. एंड इसके अभी टारगेट अचीव करने के लिए कितना बचा है मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, बराबर ना? गेटिंग इट? बट ये थोड़ा सा कभी कभी सही नहीं लगता है. सो व्हाट यू कैन डू, तुम टारगेट वाला जो है ना वो मैक्सिमम की जगह ले लोगे ना, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा.
ठीक है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। पिछला वाला जो था वो भी दिखाने में कोई गलती नहीं है, मतलब इट्स नॉट रॉन्ग टू शो व्हाट वी वर डूइंग इट अर्लियर, इट्स राइट। ठीक है, बट ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए अपन ऐसे रखेंगे। और इसको मैं बोलता हूँ रेवेन्यू टारगेट। गेटिंग गॉड चार्ट। अरे कहते का ऑनलाइन। Yes. Yes. अभी इसका वो नीला रंग नको, आप फिर हटा दो। हेलो। हाँ हाँ। नो मैम, थैंक यू। चलो, समझा सबको? अभी मैं बनाता हूँ ऑर्डर टारगेट के लिए। बॉयज पोरींपेक्षा जास्त गप्पा मार, पोरी बिचारे गप्पा ऐकतात क्लासमध्ये, पोरांनाच बडबड पाहिजे। मैं एक ट्यूशन क्लास जाता था, वहाँ पे कभी कभी बस, मतलब मोस्टली बस, पीएम से, पीएम के बस या फिर रिक्शा से हम जाते थे। बट एक दो तीन फ्रेंड्स से वो गाड़ी लेके आते थे, स्कूटी उस टाइम पे। तो वो स्कूटी लेके आए, बोले कुछ तो खाने चलते, बोला हाँ ठीक है चलो चलो। और हाईवे से निकले हम चार लोग, दो स्कूटी और ये। और वो उस टाइम पे रोड रैश बोल के एक बहुत गेम फेमस था, वो कंप्यूटर वाला। तो उसमें वो रोड रैश में कैसे वो किक मारता था, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला, चलो चलो किक मारते हैं रोड रैश की जैसे। तो मैं पीछे बैठा था और मेरा दूसरा फ्रेंड भी। तो वो उसके गाड़ी को किक मार रहा है, मैं उसकी गाड़ी को किक मारने गया। और पीछे से पुलिस आई, थामा गाड़ी। जो डांटा था हमको, रास्ते के ऊपर हम लोगों ने उठा बशा काट लिया। जिसकी गाड़ी थी उसके तो घर पे ही फोन गया। फिर अगले दिन गाड़ी बंद। बहुत महंगे में पड़ा रोड रैश वाला। ऑर्डर टारगेट, यहाँ पे क्या पुल करूंगा अभी मैं? टोटल ऑर्डर्स। और मैं ऑर्डर टारगेट मिनी मैक्सिमम वैल्यू में लेता हूँ, एंड टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो दिस इज गिविंग मी टोटल ऑर्डर्स एंड मैक्सिमम, मतलब वो 10-15% वॉट एवर एडेड जो भी है वो। और यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रॉफिट। क्या लूंगा मैं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा प्रॉफिट जो है ना वो 10% से बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बनाया है प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट। टोटल ऑर्डर्स टू क्यों बनाया रहेगा? अच्छा, वो 30% बताने के लिए बताया रहेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं बनाता हूँ, ये वाला लेता हूँ टारगेट रेवेन्यू। प्रॉफिट भी मेरा कम से कम 5% बढ़ना चाहिए ऐसा। कितना? 5%। 5% के लिए क्या मल्टीप्लाई करूँगा? वेरी गुड। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं? 0.05। मैं बोलता हूँ प्रॉफिट, और यहाँ पे मैं इसको 1.05, और टोटल रेवेन्यू की जगह टोटल प्रॉफिट लेता हूँ मैं। टोटल प्रॉफिट वाला मेजर किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.5 से होगा। और मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम वैल्यू में लेता हूँ, एंड टोटल प्रॉफिट यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज गिविंग मी कि मेरा 5% एडेड वैल्यू। फिर थोड़ा सा कम दिख रहा है ना वो टारगेट, 5% नको अपने, अपन 15% रख देते प्रॉफिट, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बट ठीक है।
गेटिंग इट? समझा सबको? ऑनलाइन, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. अभी मुझे एक एरिया चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? एरिया चार्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसका नाम है एरिया चार्ट। कैन यू सी दिस? सो एरिया चार्ट जो है एक शेडेड फॉर्म में जो है तुम्हें दिखाता है तुम्हारा लाइन चार्ट। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, दिस इज योर एरिया चार्ट। जो नीचे का एरिया क्या हो रहा है, इसमें शेडेड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। एंड दी लाइन इज इन दी डार्कर फॉर्म ओवर हियर। सो यही सेम हम बनाने वाले कि एरिया चार्ट जो है, वेन एवर यू वॉन्ट टू शो दी एरिया इन दी हाईलाइटेड फॉर्म, तुम क्या यूज करोगे? एरिया चार्ट यूज करोगे, ठीक है। और मैं इसको दिखाने वाला हूँ प्रॉफिट के लिए, मंथ ओवर मंथ मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। सो यू कैन गो हियर, यू कैन सिलेक्ट एन एरिया चार्ट। यहाँ पे ये एरिया चार्ट लो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, एंड आई एम गोइंग टू, अभी एक्स एक्सिस में मुझे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एरिया चार्ट ओवर द टाइम, मैंने क्या बोला, मंथ ओवर मंथ मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा वो दिखाना है। तो मेरा मंथ वाला कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस में आएगा। और प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस में आएगा, ठीक है। तो ऐड डेटा में जाओ और यहाँ पे कैलेंडर लुकअप में से स्टार्ट ऑफ द मंथ ले लो, ठीक है। अभी देखो ये स्टार्ट ऑफ द मंथ तो ले लिया। नाउ गो टू वाई एक्सिस एंड सिलेक्ट द मेजर यू वांट टू शो। मैं बोलूँगा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट का ये जो है ये ट्रेंड दिख रहा है। नाउ आई वांट टू शो मंथ ओवर मंथ। तो ईयर की ज़रूरत है क्या? नहीं, ईयर हटा दो। क्वार्टर की भी ज़रूरत है क्या? नहीं, हटा दो, ठीक है। दिस इज मंथ ओवर मंथ एंड इवन रिमूव द डे। सो दिस विल बी योर मंथ ओवर मंथ, बट ये कुछ सही नहीं लग रहा है मेरे को। अब आया, वो स्टार्ट ऑफ द मंथ गलत लिया था मैंने, ठीक है। तो दिस इज योर मंथ ओवर मंथ प्रॉफिट। काफी प्रॉफिट बढ़ गया आपण, जब से दुकान खोला आहे तब से. असंच असतं, स्टार्टिंगला त्रास होतो, नंतर काय होतं, धंदा वाढतो. एनडी सर का भी वीडियो आया था ना, देखा क्या? कल आया था इंस्टाग्राम, स्टार्टअप इंडिया. ठीक है, ये लेता हूँ और इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ अभी. मैं यहाँ पे ट्रेंड एक्सिस एक डालता हूँ. कहाँ पे गया? आई एम गोइंग टू, देखो वो एरिया बराबर से आ रहा है. और यहाँ पे ये लाइन का कलर में चेंज कर देता हूँ, इसको कलर चेंज कर देता हूँ काला. वो सब चेंज हो गया. यू कैन ऐड अ ट्रेंड एक्सिस कि प्रॉफिट जो है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, समझेगा. तो आई एम गोइंग टू ऐड अ ट्रेंड लाइन. दिस ट्रेंड लाइन इज बिट डार्कर, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ 50%. ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया, सही से देख. तो ये ट्रेंड लाइन से समझ में आ रहा है कि ओवर द टाइम मेरा ट्रेंड ऊपर ही गया है, ठीक है. एंड इफ यू वांट यू कैन इवन ऐड द फोरकास्ट ऑल्सो, जो हम लोगों ने कल किया था. अच्छा, फोरकास्ट वाला ऑप्शन इसमें नहीं है क्या ट्रेंड लाइन में? सी फोरकास्ट ऑप्शन इज नॉट देयर फॉर एरिया चार्ट. एरिया चार्ट जो है सिर्फ एरिया को हाईलाइट करता है. लाइन चार्ट में फोरकास्ट का ऑप्शन था. देखो ये फोरकास्ट का ऑप्शन था लाइन चार्ट में. इफ यू गो हियर इट सेज, कहाँ पे तो गया वो फोरकास्ट वाला यार, फोरकास्ट का ऑप्शन. हाँ फोरकास्ट यहाँ पे, ठीक है.
बट इसमें वो फोरकास्ट वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं है फोरकास्ट वाला, ठीक है। एंड इफ यू वांट यू कैन एडिट द टूल टिप, मैंने कल बताया था ना वो टूल टिप कैसे एडिट करते हैं, वो भी तुम कर सकते हो। सीरीज लेबल करोगे तो ये हर एक इसको लेबल भी देगा कि ये प्रॉफिट का है ये, सो बट इट विल टेक अननेसेसरी स्पेस। इट इज़ वेरी सिमिलर टू लाइन चार्ट, जैसे लाइन चार्ट का था ना वैसे ही इसका भी है, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। गेटिंग इट? यहाँ तक समझा वॉइस एवरीवन? अभी एक दूसरा थोड़ा सा अलग तरीके का एक ये बताता हूँ तुम्हें, विजुअल बताता हूँ, दैट इज ट्री मैप, ठीक है। क्या लिया मैंने? ट्री मैप। ट्री मैप जो है एक काइंड ऑफ बटन स्लाइसर जैसा है। किसके लिए करते हैं यूज ये? बटन स्लाइसर जैसा है। अभी बटन स्लाइसर से मतलब क्या है कि भाई अगर तुम्हें कुछ ऐसा फिल्टर देना है जो बटन की तरह काम करे, उसके ऊपर क्लिक करते ही डेटा पूरा से उसी के लिए दिखे, तो यू कैन यूज अ ट्री मैप। इट सेज कैटेगरी, डिटेल्स, वैल्यूज, वॉट एवर इट इज, तुम यहाँ पे उसमें पास कर सकते हो। अभी मुझे देखना है कि मेरे पास जो है ना, यहाँ पे मैंने ये लिया था सब कैटेगरी नेम, और टोटल ऑर्डर वाइज मुझे सारे सब कैटेगरीज देखने। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी बड़ा स्क्वायर होगा इट विल हैव एन नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अभी मैं कैटेगरी में जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, आई विल गो टू प्रोडक्ट लुकअप एंड इफ आई सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं है, और मुझे वैल्यूज जो है ऑर्डर्स की तरह देखना है कि किस प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा ऑर्डर आया, ठीक है। क्या बोला मैंने? किस प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा ऑर्डर आया। अगर मैं टोटल ऑर्डर्स दे लूँ तो दिस विल कम इन दिस वे। अभी जो भी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था ना टोटल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे पहले दिखेंगे। जैसे जैसे कम, अभी ऑब्वियसली कम कम ऑर्डर्स होंगे तो वो जो है स्क्वायर्स की साइज भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बट अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ये दिखाना इतना वैलिड नहीं है, सो दिस इज यूजलेस फॉर मी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, प्रोडक्ट नेम हटा दूँ और मैं प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप में से कुछ ले लूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम, तो ये 4 ही कैटेगरी है, उसमें से भी एक कैटेगरी बेची नहीं गई, बट जो सबसे ज़्यादा बेची गई थी वो बड़े फॉर्म में आ रहे, एक्सेसरीज, देन बाइक्स, देन क्लोथिंग। but I have something which is very suitable for this data to show, that is subcategory. Subcategory ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, so it says total orders by subcategory. अभी इसका फ़ायदा क्या है? अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और टायर्स एंड ट्यूब के ऊपर क्लिक करूँ तो डेटा पूरा सिर्फ टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए फिल्टर होगा, समझा? अगर मैं यहाँ पे रोड बाइक्स को सिलेक्ट करूँ तो पूरा डेटा किसके लिए फिल्टर होगा? रोड बाइक्स के लिए। माउंटेन बाइक्स के लिए करूँ तो ये माउंटेन बाइक्स के लिए। तुम यहाँ पे सिर्फ 10 भी रख सकते हो, सिर्फ मुझे टॉप 10 प्रोडक्ट्स चाहिए। क्या बोला मैंने? टॉप 10 प्रोडक्ट्स ही दिखने चाहिए ट्री मैप में। सो हाउ विल यू डू इट? मैंने कल बताया था ना, एक फिल्टर्स में जाओ, ठीक है। किस में फिल्टर करोगे? सब कैटेगरी नेम के ऊपर, क्योंकि मुझे सिर्फ टॉप 10 नाम रखने हैं ऑर्डर वाइज। आई रिपीट, व्हाट आई वांट टू शो, टॉप 10 ऑर्डर वाइज, सॉरी, टॉप 10 सब कैटेगरी नेम्स बाय ऑर्डर। अभी यहाँ पे एक बेसिक फिल्टरिंग का ऑप्शन है, अगर मैं सिलेक्ट करूँ ये तो उतने ही दिखेंगे मेरे को, ठीक है। तो ये बेसिक फिल्टरिंग हो गया। देन इज योर एडवांस फिल्टरिंग। एडवांस फिल्टरिंग में तुम कुछ भी वर्ड दे सकते हो, कीवर्ड पास कर सकते हो। कंटेन्स ट्यूब्स, तो जितने भी ट्यूब्स नाम के होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टॉप एन, मुझे सिर्फ यहाँ पे 10 दिखाने। एंड यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है बाय वैल्यू, एड डेटा फील्ड्स हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुल करूंगा मेरा टोटल ऑर्डर्स, और मैं बोलूंगा अप्लाई फिल्टर। देखो टारगेट ऑर्डर्स पुल झालं का? अरे माय बैड। हाँ, टारगेट ऑर्डर्स पुल, मैं यहाँ पे पुल करता हूँ टोटल ऑर्डर। अभी मैं फिल्टर करता हूँ तो देखना सिर्फ टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो है ना वही अभी बचे यहाँ पे। तुम चाहे तो काउंट भी कर लो, सिर्फ 10 ही रहेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो ये दिखता है सब कैटेगरी नेम क्या। अब ये सब कैटेगरी नेम एक ही नाम की तरह दिख रहा है। अगर मैं इसको अलग करना चाहता हूँ, व्हाट यू कैन डू, वो तो क्या हो रहा है कि ये सब कैटेगरी नेम कहाँ से आया, वो जो कॉलम का नाम है वही, बट तुम विजुअल में वो नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे जाओ और स्पेस दो और एंटर दबाओ। एंटर नहीं दबाओगे ना तो वो नहीं होगा सेव। अभी देखना, स्पेस आ जाए। अगर उसके कुछ इसके आगे सेमीकोलन देना है ऐसे, और फिर ये करो तो देखो सेमीकोलन भी आ जाएगा। सब कैटेगरी नेम सेमीकोलन आ जाएगा। इसका टूल टिप एडिट कर सकते हो, टूल टिप एडिट कर दो चाहिए तो। प्रॉपर्टीज में जाओ, टूल टिप, यहाँ पे टेक्स्ट में क्या करता हूँ, वाइट वाइट वाइट, और बैकग्राउंड कलर क्या करता हूँ, ब्लैक, और ट्रांसपेरेंट करता हूँ इसको 20%। अभी देखो वो कैसा दिखेगा। सही दिख रहा है ना, समझा सबको। चाहिए तो तुम एक एक कलर भी चेंज कर सकते हो इसका। यहाँ पे जाके विजुअल में जाके यहाँ पे देखो कलर्स का ऑप्शन है। देखो हर एक का कलर आ रहा है, टायर्स एंड ट्यूब, रोड बाइक्स, हेलमेट्स, ये वो। तो ये खेलते बैठो कलर कलर। ठीक है, इतना समझा। प्रोडक्ट समरी का पेज भी क्या हो गया अपना, रेडी हो गया। गेटिंग इट। 2 मिनट का ब्रेक दो। हाँ, ठीक है, 2 ही मिनट का ब्रेक लो, ज़्यादा नहीं होगा। ऑर्डर टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, रेवेन्यू टारगेट, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है। बी इन द मीटिंग ओनली। पानी पीता हूँ। बापरे, एनएमडीच्या क्लासमध्ये कॉम्पिटिटरचा पॅम्पलेट, डेटा सायन्स पायथन प्रोग्राम। मंत्री हाउस में सेकंड फ्लोर, अपना कौन सा फ्लोर है? 202 सेकंड फ्लोर मंत्री हाउस। नाव बदललं काय एमडी सरांनी? नवीन पोरगी पण शोधली वाटते. काय करू? तसे कुठल्या गावचे येतो?
तुला तुझं गाव नाही माहिती? नाही आठवत मला. अरे हा 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 बरोबर, आपण डिस्कशन पण झालं त्याच्यावर. काय तुम्ही सर्व्हिस होऊन जाता है? ये कल बता दिया था मैंने अभी. चलो लेट अस स्टार्ट. ऑनलाइन, आर यू विथ मी? यस नो? झोपले आहात? जिवंत? 2 मिनट का ब्रेक दिया, इन लोग की बत्ती गुल हो गई. आर यू विथ मी? शुड आई स्टार्ट? Yes, sir. हाँ ओके चलो. कल ये 2 चार्ट्स बनाए थे अपन ने, ठीक है. नाव ए आता लक्ष द्या, बस झालं ब्रेक संपला. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कार्ड विजुअल्स. अभी हमें क्या करना है कि मुझे मेरे टॉप के कस्टमर्स दिखाने हैं, ठीक है. और टॉप कस्टमर्स का कितना ऑर्डर्स था, कितना रेवेन्यू था, और कौन था वो कस्टमर. रेवेन्यू वाइज टॉप कस्टमर, उसने कितने ऑर्डर्स दिए और कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, ठीक है. तो वो दिखाना है मुझे अभी. तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आई एम गोइंग टू पुल कार्ड विजुअल. यहाँ पे आता हूँ एंड आई वांट टू शो द नेम. तो नेम मेरा कहाँ पे, कौन से टेबल में? वेरी गुड, कस्टमर टेबल में मेरा कस्टमर नेम है. तो मैं कस्टमर लुकअप में जाता हूँ एंड आई एम गोइंग टू, मैंने पहले कार्ड विजुअल लिया, ठीक है, एक कार्ड विजुअल लिया सिंगल, और आई एम गोइंग टू पुल फुल नेम, ठीक है. तो अभी अल्फाबेटिकली जो भी पहला नाम है वो आ रहा है. क्या बोला मैंने? अल्फाबेटिकली जो भी पहला नाम है वो यहाँ पे दिख रहा है, ए बी राणा, ठीक है, अभी राणा, जो भी है, ठीक है, असल बाबा कुत्ते, ठीक है. नाउ आई वॉन्ट टू शो टॉप, ए बॉयज बस आता इथं लक्ष दे. आई वॉन्ट टू शो टॉप कस्टमर बाय रेवेन्यू. तो मुझे ये नेम तो अल्फाबेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है, बट व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू फिल्टर सेक्शन, फुल नेम को एडिट करना है, फुल नेम पे जाओ. अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कार्ड विजुअल लेते हो ना, तो यहाँ पे तुम इसको जो है ना सिर्फ एक ही वे से फिल्टर कर सकते हो. अभी वो ऑप्शंस नहीं आएंगे, बेसिक फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टरिंग, वो बाकी विजुअल्स में आता है बट कार्ड में नहीं आता. तो तुम्हें क्या करना पड़ता है पता है, क्योंकि तुम्हें ये फुल नेम जो है इसको फिल्टर करना है, यू हैव टू पुल फुल नेम अगेन बट दिस टाइम इनटू फिल्टर सेक्शन. मैंने फिल्टर सेक्शन में क्या किया, वापस से फुल नेम पुल किया. ये एक फील्ड है ही है, ठीक है, बट अभी मैंने वापस से फुल नेम यहाँ पे पुल किया. गो टू टॉप एन अगेन, ठीक है. अभी मुझे क्या दिखाना है, टॉप 1 कस्टमर मैं दिखाऊंगा 1. और यहाँ पे डेटा फील्ड में क्या आएगा, बाय व्हाट, बाय, वेरी गुड, बाय रेवेन्यू. यहाँ पे जाता हूँ और बाय रेवेन्यू को यहाँ पे पुल कर लेता हूँ एंड अप्लाई फिल्टर. तो मिस्टर मॉरिस शान, ये जो भी है, ये भैया अपने टॉप कस्टमर है, ठीक है. भैया है कैसे समझा, मिस्टर है, मिसेस है क्या, नहीं. तो यहाँ पे अभी इसको एडिट कर देता हूँ, ये कार्ड को. यहाँ पे जाओ फॉर्मेट सेक्शन में, I'll give a title, I'll say top customer, top customer, customer by, कस्टमर वाचतात का त्याला, नाही, कस्टमर, काहीतरी असं वाचते, कस्टमर, बरोबर ना काहीतरी. ब्लैक एंड नहीं, ये वाइट करूंगा ना, टेक्स्ट कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर काला, ठीक है. और कॉल आउट वैल्यू में भी मैं सेम करूंगा, कलर काला,
और इसका सोज यूआई 2 से कम, और कहाँ पे गया उसका बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या करूँगा मैं, ठीक है। और ये कैटेगरी लेबल ऑफ कर दो, ये ज़रूरत नहीं है अपनी। तो क्या है ये, टॉप कस्टमर बाय रेवेन्यू। यू कैन गिव इट अ विजुअल बॉर्डर ऑल्सो, और इसको तुम थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर दे दो 15%, ठीक है। समझा ये? अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, इसको आधा कर दो। देखो वो गाइडिंग लाइंस बराबर से बता देते हैं। इसका आधा किधर है, अभी इतना आधा है, ये बहुत चिपक गया है। थोड़ा सा ये काम करता हूँ, थोड़ा सा ये काम करता हूँ, ओके। अभी देखो यहाँ पे एक फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, किस चीज का, यहाँ पे जाओ, फर्स्ट टॉप कस्टमर बाय रेवेन्यू, जो भी नाम है उसका लगा हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा, ये वैसे ही रखता हूँ, बस इसका बिल्ड में जाता हूँ, अभी ये फर्स्ट नेम लेता, मैं ये हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स पुल कर लेता हूँ। वो क्यों, ताकि मुझे सिर्फ इसी कस्टमर ने कितने ऑर्डर दिए वो समझेगा। और मैं क्या करता हूँ, इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ और इसको सिर्फ रखता हूँ ऑर्डर्स, ताकि वो समझ जाए कि उसके कितने ऑर्डर्स थे। तो उसने कितने ऑर्डर किए थे, सिर्फ 6 ऑर्डर किए, और उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो भी दिखाना है। मैं ये हटा देता हूँ, अभी टॉप 1 बाय रेवेन्यू का तो कस्टमर वो फिल्टर लगा हुआ है ही, बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वो टोटल रेवेन्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी वो ये हो गया, और टाइटल को मैं कर देता हूँ रेवेन्यू, बस इतना ही करता हूँ, रेवेन्यू। तो अभी मुझे पता है कि मॉरियस शैन ने 6 ऑर्डर किए थे, और मुझे जो है इतना रेवेन्यू जनरेट करके दिया था। सो दिस इज हेल्पफुल, बिकॉज भाई प्रीमियम कस्टमर है, उसको कुछ डिस्काउंट कूपन्स ये वो कुछ ऐसा करना हो मेरे को, तो आई कैन डू इट, ठीक है। सो दिस इज माय टॉप कस्टमर बाय रेवेन्यू, एंड आई शुड टेक केयर ऑफ दिस पर्सन। ऐसे ही रहता है ना बँकमध्ये बघा, जर तुमचं खूप डिपॉझिट होत असेल, लगेच रिलेशनशिप मॅनेजर, हे मॅनेजर ते मॅनेजर, ये ऑफर वो ऑफर, फलाना ढिमकाना चालू हो जाता है। सो पैसा है तो रिस्पेक्ट है, वरना तो क्या ही है। क्लियर है कैसे टॉप वाला फिल्टर वर्क करता है, समझा? इवन दो मैंने एक ही फिल्टर लगा दिया था यहाँ पे, टॉप कस्टमर बाय रेवेन्यू, बट मैंने बाकी के फिल्टर्स भी, बाकी के मेजर्स भी उसी फिल्टर के अकॉर्डिंग फिल्टर करके विजुअल में दिखा दिए, ठीक है। तो ये टोटल ऑर्डर्स दिख रहा है, ये मतलब टोटल ऑर्डर्स का किया, टोटल रेवेन्यू का किया, बट ओनली फॉर मॉरियस शेयर, बिकॉज दिस वाज माय टॉप कस्टमर बाय रेवेन्यू, और मुझे वही देखना था बस। टॉप 5 कस्टमर्स देना होगा। हाँ, अभी वो नीचे अपन वो टेबल में दिखा, कार्ड में एट ए टाइम एक ही वैल्यू, ठीक है। अगर टॉप 5 वगैरह ऐसा कुछ दिखाना है ना, तर ते टेबलमध्ये घ्यायला लागेल, ठीक है। तो अभी मैं टेबल विजुअली दिखा रहा हूँ तुम लोग को। सो एक मैट्रिक्स तो समझा ना सबको। अभी अपन ये देख लेते, यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, और टेबल में मैं दिखाऊंगा टॉप 10 कस्टमर्स, ठीक है। क्या दिखाऊंगा मैं, टॉप 10 कस्टमर्स, कलेजा चाशनी भेजा फुल फ्राई। अभी यहाँ पे दिखाने मुझे टॉप 10 कस्टमर्स, एंड बाय आई वांट टू शो इट बाय ऑर्डर्स, टॉप 10 कस्टमर्स बाय ऑर्डर्स। रेवेन्यू वाला तो मिल गया मुझे भाई एक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पहले तो सबसे पहले कस्टमर लुकअप ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे फुल नेम ले लेता हूँ, सो दैट आई नो कि ये मेरे, अभी ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड है। कैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड है बाय डिफॉल्ट। टेबल में क्या है, कुछ नहीं रहता, सिर्फ कॉलम्स रहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम पुल कर लेता हूँ, वो है मेरा टोटल ऑर्डर्स। क्या पुल करूंगा मैं,
टोटल ऑर्डर, और मैं यहाँ पे एक और पुल कर लेता हूँ टोटल प्रॉफिट, कि भाई उसने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया, ठीक है। हवं तर रेवेन्यू पण घ्या पाहिजे तर, और कौन कितना रिटर्न कर रहा है वो भी देख लो, ठीक है। तो इतना खरीद रहे, ठीक है। अभी ये टोटल रिटर्न ये अपना फिल्टर नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है। कस्टमर को जॉइंट नहीं है ना, कस्टमर टेबल अलग है, सो वो टोटल रिटर्न सेम वैल्यू देगा सबको, ठीक है। सो नो पॉइंट ऑफ पुलिंग टोटल रिटर्न ओवर हियर। चलो इतना ठीक है, इतना कर लेते हैं। अभी ये जो है मुझे सिर्फ टॉप 10 कस्टमर्स रखने हैं बाय ऑर्डर्स। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिलेक्ट दिस टेबल, यू कैन गो टू फिल्टर सेक्शन एंड यू कैन, अभी ये फुल नेम है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये आ रहे सारे ऑप्शन टेबल में। कार्ड में हो रहा था क्या, कार्ड में एक और बार पुल करना पड़ा, इसलिए मैंने वो दिखाया स्पेस एक्सक्लूसिवली। नाउ आई विल गो टू टॉप 10 एंड कितने दिखाने, ठीक है, बाय व्हाट, बाय ऑर्डर्स। और इसको अप्लाई करो, अभी देखो वो सिर्फ 10 के लिए फिल्टर हो गया, पूरा का टेबल, इतने सारे नाम थे 100 150। और इसको असेंडिंग ऑर्डर में तुम कर सकते हो, ऑर्डर वाइज। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो एक ट्रायंगल आता है, तो जिसने भी ज्यादा ऑर्डर किए वो पहले आएंगे, ठीक है। और बाकी का एडिटिंग सेम तुम कर सकते हो इसके लिए भी, ठीक है। एज वॉट एवर यू वॉन्ट, हाउ यू वॉन्ट, यू कैन डू द एडिटिंग। गेटिंग दिस, ये समझा सबको। यहाँ पे तुम चाहिए तो एक फिल्टर भी दे सकते हो ईयर का वगैरह, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, हे मॉरियस चॅनलला थोडंसं आपण वरती घेऊ, ठीक है। साइज भी कम कर देता हूँ, इसका साइज भी कम कर देता हूँ मैं। और मेरे मैनेजर ने बोला आके कि भाई इस पेज के ऊपर एक ईयर का फिल्टर भी होना चाहिए, हर एक ईयर वाइज मुझे देखना है। सो व्हाट यू कैन गो, यू कैन गो टू दिस बिल्ड फंक्शन एंड यू कैन गो टू स्लाइसर, क्लिक दिस। ये स्लाइसर जो है एक विजुअल लेवल का फिल्टर है, ठीक है। अपन जो अभी फिल्टर यूज कर रहे थे वो क्या है तुम्हारा, सॉरी वो विजुअल लेवल का फिल्टर था। अब मतलब जो अपन कर रहे थे ना अभी टॉप एडवांस फिल्टरिंग, वो तुम्हारा विजुअल लेवल फिल्टर है। और स्लाइसर एक पेज लेवल फिल्टर होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, स्लाइसर क्या है, पेज लेवल फिल्टर है। इसको तुम इस पेज के सारे डेटा को एडिट करने के लिए यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी इसमें तुम कुछ भी कैटेगरी पुल कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ईयर पुल करूंगा, ईयर सिर्फ कैलेंडर टेबल में जाके आई एम गोना पुल ईयर ओवर ईयर, ये ईयर वाला कॉलम है, इसको पहले सेलेक्ट कर लो, बिल्ड में जाओ और मैं यहाँ पे ईयर ले लेता हूँ। अब ये देखो ये ईयर वाला ऐसा आया, ठीक है, स्लाइसर। अब इफ यू गो टू फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऑफ स्लाइसर, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। स्लाइसर सेटिंग्स में जाओ, ये बिटवीन है, मतलब 2020 से लेके 2022 के बिटवीन को तुम ऐसे ये कर सकते हो, ठीक है। बट व्हाट इफ आई वांट कि वो मुझे डायरेक्ट ऑप्शन हो सिलेक्ट करने का, ठीक है, क्योंकि 3 ही साल है, तो मैं बिटवीन की जगह अगर मैं वर्टिकल लिस्ट कर दूँ तो ऐसे ये लिस्ट देगा मुझे। तो तुम सिलेक्ट भी कर सकते हो ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसे तुम सिलेक्ट करके ये कर सकते हो। बट व्हाट इफ आई मेक इट ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में तुम्हें ऐसे ड्रॉप डाउन आके ये तीनों दिखेंगे। एंड यहाँ पे तुम सिलेक्शन भी कर सकते हो, अगर मल्टी सिलेक्ट है तो तुम एक टाइम पे 2 सिलेक्ट कर सकते हो, ये ऐसे कंट्रोल दबा के, ठीक है। और अगर तुम सिंगल सिलेक्ट करते हो तो ये एट ए टाइम एक ही अलाउ करेगा। एट ए टाइम कितना होगा, एक ही अलाउ करेगा। और देखो पूरा पेज फिल्टर हो रहा है। बट अभी इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो बेस्ट है कि तुम जो है ना एक टाइल वाला बना लो, तो ऐसे टाइल आ जाएगा। अभी 2020 सिलेक्टेड है तो ये कुछ सिलेक्टेड नहीं है। इफ आई सिलेक्ट 2021 2020 2022 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे तुम सिंगल सिलेक्ट ही रखा है, इसको ऑफ कर दो, ठीक है, ताकि वो ये हो जाए। और शो ऑल का ऑप्शन भी कर सकते हो, अगर सिलेक्ट ऑल रखोगे बाय डिफॉल्ट सारे सिलेक्टेड रहेंगे। गेटिंग इट, कहाँ लगा।
Yes, no. यहाँ पे ये बंद कर देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ. बिहार. शिट, मेरे भैया को फोन करना था. इतना क्लियर? एनी डाउट? No, sir. हेलो. No, sir. ये तो सर मॅकडॉनल्ड माहिती आहे का एफसी रोडचं? हा, तिथं किती वेळ लागेल तुला? ठीक आहे, चालेल. ठीक आहे. बच्चा लोग समझा गया? लास्ट विजुअल बताता हूँ. सैटरडे के दिन अपने को, चलो लास्ट विजुअल भी सैटरडे के दिन ही बताता हूँ, नहीं तो वो होगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि वो क्या है, लॉक्ड इन हूँ मैं ऑलरेडी. सो अभी एक क्या क्या बचा है मैं बोलता हूँ. बुकमार्क्स बोल के एक कंसेप्ट है. क्या? बुकमार्क्स बताऊंगा. ठीक है, उसके बाद पेज नेविगेशन एक बताऊंगा, मैप विजुअल बताऊंगा, एंड पावर बीआई सर्विस. इतने 4 टॉपिक है. बुकमार्क्स को 15 मिनट लगेंगे मुझे बताने के लिए. पेज नेविगेशन के लिए एक 10 मिनट लगेगा, हाफ एन आवर उसमें चला जाएगा. मैप विजुअल एक 10 मिनट हार्डली, इट्स नॉट डिफिकल्ट. मैप विजुअल 10 मिनट एंड पावर बीआई ऐप सर्विस एक आधा 1 घंटा. सो इट विल बी लाइक 1 आवर लेक्चर लाइक दिस और मोर देन दैट. सो कम प्रिपेयर्ड. 2 से 4 रखूंगा मैं लेक्चर, ताकि अगर कुछ डाउट वगैरह हो किसी को तो उसके बाद तुम सॉल्व करा ले सकते. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. थोड़ा एक्सटेंड किया मैंने, आई नो दैट इज नॉट रेगुलर, बट हाँ. No problem, sir. Is it looking good? Are you getting it? ठीक है. Yes, sir. I'll stop the recording.